जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सैम ट्रिप्स। आज हम भारत के गुजरात राज्य के टूर प्लान के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और आप कैसे प्लान कर सकते हैं और यहाँ घूमने में आपका कितना खर्चा आ सकता है। गुजरात स्टेट में भारत के सबसे लंबी कोस्टल लेंथ है। गुजरात में हमारे बापू महात्मा गांधी रहा करते थे। ये वही जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना राज्य बसाया था और यहाँ उनका अंतिम समय भी बीता था। ये वही स्टेट है जहाँ मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किए थे। तो जैसे कि श्री अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, कभी पधारे गुजरात में। तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी एक अच्छा खासा गुजरात ट्रिप बहुत कम बजट में प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गुजरात ट्रिप की जो प्लान है ये 6 दिन की है। ये 6 दिन में हम गुजरात के मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस पॉइंट सब कवर करेंगे। इसमें इंक्लूड है वडोदरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद, द्वारका और सोमनाथ। इसके अलावा भी और बहुत सारे मेजर अट्रैक्शन हैं जिसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप गुजरात टूर कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आप गुजरात में अहमदाबाद या वडोदरा आ सकते हैं और अपनी टूर स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही जगह ट्रेन, फ्लाइट और बस से वेल कनेक्टेड है। मैं ये टूर प्लान वडोदरा से कर रहा हूँ, तो आप वडोदरा ट्रेन, फ्लाइट या बस जो भी आपकी यहाँ से सुविधा है उससे पहुँच जाएँ। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ बड़ोदरा जंक्शन है जो सारे मेजर सिटी से वेल कनेक्टेड है। डे 1 में आप सुबह सुबह बड़ोदरा पहुँच जाएं, फिर रहने के लिए एक अच्छा सा रूम ले लें। यहाँ स्टेशन के आसपास ही आपको अच्छा रूम बजट में मिल जाएगा। आपको 1000, 1200, 1500 रुपये में यहाँ अच्छे खासे रूम मिल जाएंगे। रूम में फ्रेश होने के बाद आप एक ऑटो बुक कर लें या टैक्सी बुक कर लें जो आपको सारे टूरिस्ट पॉइंट्स घुमा देगा। हाँ, आप घूम सकते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस, जिसको 1890 में महाराज सयाजी राव गायकवाड़ 3 ने बनाया था। ये पैलेस उनके रहने के लिए बनाया गया था। ये बहुत ही विशाल है और भव्य है। बाद आप जा सकते हैं सयाजी बाग। ये एक बहुत ही बड़ा गार्डन है। गार्डन को महाराज सयाजी के नाम पे सयाजी बाग रखा गया है। उसके बाद आप चले जाइए सूरसागर लेक। यहाँ आप भगवान शिव के 120 फीट विशाल प्रतिमा देखने के लिए मिलेगा। यहाँ और भी कुछ टेम्पल्स हैं जिसे आप टाइम बचाओ तो कवर कर सकते हैं, जैसे कि स्वामी नारायण मंदिर, इस्कॉन मंदिर। फिर शाम को आप शॉपिंग कर सकते हैं। A2, हम वडोदरा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जाएंगे। यह मूर्ति हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह 182 मीटर ऊंची मूर्ति है। यह मूर्ति एकता नगर में नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए आप बस या ट्रेन से जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो सुबह सुबह आपको वडोदरा से एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगा, जो कि सिर्फ 2 घंटे में सिर्फ 150 रुपये में एकता नगर आपको पहुंचा देगा। अगर बस से जाते हैं तो वडोदरा बस स्टैंड से आपको AC, नॉन AC बस मिल जाएंगे, जो सिर्फ 200 रुपये में आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बस स्टैंड है वहाँ पे छोड़ देगी। वहाँ पहुँचने के बाद आप एंट्री टिकट्स ले सकते हैं। एडल्ट के लिए 150 और चाइल्ड के लिए 90 रुपये पड़ता है, जिसमें आप मोनूमेंट्स, म्यूजियम, एग्जीबिशन एरिया, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम और बस इंक्लूडेड है। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जो व्यूइंग गैलरी है वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एक 230 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आपको टोटल 380 रुपये की टिकट काटनी पड़ेगी, जिसमें कि आप बाकी सब जगह के साथ साथ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर से, यानी छाती के पास एक व्यूइंग गैलरी बनाया गया है, वहाँ से जाके सरदार सरोवर डैम और ये परिसर के ऊपर से जायजा ले सकते हैं। इतने हाइट से व्यू देखने में मज़ा ही कुछ और है, जो कि आपके एक्सपीरियंस को दुगना कर देता है। जब टिकट लेते हैं आपको 2 घंटे का टाइम स्लॉट मिलता है, जिसमें आप यहाँ सारे जगह घूम सकते हैं। यहाँ खाने पीने के लिए बहुत ही सुंदर फूड कोर्ट बनाया गया है, जहाँ आप वेराइटीज ऑफ वेज फूड खा सकते हैं। प्राइस थोड़ा हायर साइड पे है, पर अगर आपको भूख लग रही है तो आप ले सकते हैं। अगर लंच वगैरह करना है तो यहाँ आपको 120, 150 रुपये में वेज थाली मिल जाएगा। तो आप 4 बजे तक अपना टूर कंप्लीट करें और वापस वडोदरा आ जाए। डे 3 में हम सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए निकल जाएंगे। आप बस या ट्रेन से अहमदाबाद जा सकते हैं। अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे की दूरी पे है। यह पहले गुजरात का कैपिटल हुआ करता था। यहाँ आपको महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए बहुत सारे जगह देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ आप घूम सकते हैं साबरमती आश्रम, जिसे हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी ने बनाया था। उसके बाद आप जा सकते हैं साबरमती रिवर फ्रंट, जो भी बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद आप जा सकते हैं अलज स्टेप वेल, फिर भद्रा फोर्ट, फिर आप गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है। वहाँ पे आप लाइट शो भी देखना ना भूलें। तक सारी जगह कंप्लीट करके आप रात की बस लेके द्वारका के लिए निकल पड़ें। अगर आपको ट्रेन लेना है तो आप ट्रेन भी ले सकते हैं,
पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहता है, तो अब उसके हिसाब से देख ले। चौथे दिन सुबह सुबह आप द्वारका पहुंच जाएंगे। द्वारका पहुंचने के बाद द्वारका में जो टूरिस्ट पॉइंट है उस सब कवर करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है आपका द्वारिकाधीश मंदिर, जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर 4 धामों में से एक धाम भी है, जिसके कारण यहाँ करोड़ों श्रद्धालु आते हैं भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद पाने के लिए। यह वही द्वारका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बसाया था, और यही भगवान द्वारका समुद्र में लीन हो गई थी। यहाँ दर्शन करने के लिए सबसे पहले गोमती नदी में स्नान करें और फिर द्वारकाधीश के दर्शन प्राप्त करें। फिर आप यहाँ के आसपास जो रुक्मिणी देवी मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, फिर भड़केश्वर महादेव मंदिर है वहाँ जा सकते हैं, द्वारका बीच देख सकते हैं, और यहाँ पे एक सुंदर सुदामा सेतु बनाया गया है, वहाँ पे भी आप जाके घूम सकते हैं। संध्या में संध्या आरती देखें और आपका चौथे दिन कंप्लीट करें। पाँचवें दिन में हम सुबह सुबह रेडी होके जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकल पड़ेंगे। ज्योतिर्लिंग द्वारका सिटी से 17 किलोमीटर की दूरी पे है, तो ऑटो या टैक्सी कर लें। आपको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारिका है, ये सारे जो बाहर के पॉइंट्स हैं सारे वो घुमा देगा। सारे जगह एक्सप्लोर करने के बाद शाम तक आप वापस द्वारका आ जाए। द्वारका आने के बाद आपको 9 बजे ट्रेन मिल जाएगी सोमनाथ के लिए। वैसे सोमनाथ रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन जाती नहीं है, तो उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वेरावल। तो अगर आप रात 9 बजे की ट्रेन लेंगे सिर्फ 250 रुपये में आप सुबह 6 बजे तक वेरावल पहुंच जाएंगे। यहाँ से सोमनाथ की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर है, जो कि आप ऑटो, टैक्सी या बस से कवर कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको स्टेशन के बाहर ही उपलब्ध है, आपको आराम से सब कुछ मिल जाएगा। डे 6 सबसे पहले फ्रेश होके हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाएंगे। यह वही मंदिर है जिसे मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। तो जाएं और भगवान सोमनाथ के दर्शन प्राप्त करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर एक ऑटो बुक कर लें। उसके बाद आप ऑटो में भलका तीर्थ, जहां भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, वो देखें। 5 पांडव गुम्फा, सोमनाथ बीच, त्रिवेणी संगम, चोरवाड बीच, सब शाम तक कंप्लीट करें और उसी दिन रात को 10 बजे ट्रेन अहमदाबाद के लिए ले लें, जो आपको सुबह सुबह 6 बजे अहमदाबाद पहुंचा देगा। फिर आप वहां से अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी ट्रेन फ्लाइट वगैरह लेना चाहते हैं वो अपने सिटी के लिए ले सकते हैं। अब मेन चीज़ के बाद बात करते हैं कि आपका इसमें बजट कितना खर्चा आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप ट्रेन में कर रहे हैं, स्लीपर क्लास में जा रहे हैं, तो अगर आप अहमदाबाद को पॉइंट लेते हैं, मेन पॉइंट जहां आप आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 के लिए आपको मैक्सिमम 1500 रुपये लगेंगे। फिर आप जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे बस में, उसके लिए आपको जाना आना 500 रुपये लगेगा। द्वारका नगरी जाने के लिए 350 रुपये, द्वारका से सोमनाथ जाने के लिए 250 रुपये, और सोमनाथ से फिर अहमदाबाद आने के लिए आपको 300 रुपये लगते हैं। तो इन टोटल देखते हैं तो 2900 रुपये लगते हैं। तो मैक्स पकड़ लेते हैं 3000 रुपये आपको लगेंगे। अगर यहाँ पे हम रूम 6 दिन के लिए लेते हैं तो 2 जन के लिए आपको 8000 मैक्सिमम खर्चा होगा, तो एक जन का आपका 4000 रुपये पड़ेंगे। कन्वीनियंस जो भी हम ऑटो रिक्शा करते हैं, टैक्सी करते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो 2 जन का 4000 रुपये अगर हम पकड़ते हैं तो एक जन का आपका 2000 रुपये पड़ेगा। अगर खाने के लिए हम देखेंगे तो 200 से 300 रुपये में आपका एक दिन का खाना यहाँ पे हो जाएगा। अराउंड आपका 6 दिन में 2000 रुपये लगेंगे। और बाकी जो टिकट्स है, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टिकट्स लेते हैं, कोई भी जगह का टिकट्स लेते हैं आप घुसने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो मैक्सिमम 1000 रुपये लग सकता है। तो इन टोटल अगर हम करेंगे तो हम 12000 रुपये में ये 6 दिन की गुजरात की ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहिए तो और थोड़ा सा बजट कमाना है तो घटा के इसको 10 से 9000 रुपये भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।